ये अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं? जनता से इन्होंने क्या वादा किया था? जनता से वादा किया था ना कि पलायन रोकेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना होंगे। कहाँ गए वादे उनके? तो गरीब रथ किसने चलाया था? लालू प्रसाद यादव ने। चाय पीने वाले कुल्हड़ किसने ऑर्डर दिया था? लालू प्रसाद यादव। जो रेल घाटा में चल रहा था उस रेल को मुनाफा में किसने लाया? लालू प्रसाद यादव। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 35 साल की उम्र है उनकी। वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बिहार के गरीबों को दिल में छाएं और लगातार इस काम में लगे, संघर्षों में विश्वास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। तेजस्वी यादव माई बहन योजना के साथ बिहार में महिलाओं के कल्याण के लिए सामने आते हैं, तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टी उन पे पलटवार करती है और सवाल करती है। हम सारे सवाल जो है लेकर के आए हैं राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू से। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विपक्ष जो है लगातार तेजस्वी यादव की इस योजना को पूरे तरीके से बता रही है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक ढांचा तैयार कर रहे हैं और ये पूरे तरीके से विफल होंगे जब विधानसभा चुनाव आएगा। सिर्फ और सिर्फ झांसा दिए जा रहे जनता को। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, हमारे नेता एक ऐसे नेता है, सच्चे नेता है और नेक नेता है, और जो कहते हो करते हैं। इन्होंने क्या कहा था 2020 के चुनाव में? प्रथम कैबिनेट में पहला सिग्नेचर हमारा 10 लाख नौजवानों का नौकरी होगा। जब मौका मिली सरकार बनाने की, तब जो उन्होंने त्याग किया, सबसे बड़ी पार्टी थी बिहार की राष्ट्रीय जनता दल, और उसके बाद भी इन्होंने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश कुमार जी को, और उप मुख्यमंत्री बने और बिहार में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया। तो जनता का विश्वास इन पर है, नौजवानों का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है इन पर। और हमें लगता है कि जिस योजना की घोषणा नहीं है, एक बड़ा संकल्प है उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए जिनके मन में इच्छा होती है कि घर में अच्छा भोजन मिले, लेकिन नहीं बन पाता है। और इस योजना से उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, एक बड़ा संदेश होगा, और आने वाला 25 में पूरी तरह से बिहार की महान जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाएगी। आपने रोजगार की बात की, तो विपक्ष इस पर कहता है कि नौकरी के बदले जमीन लेते हैं तेजस्वी यादव। इस पर आप क्या बोलें? देखिए, ये लोग सिर्फ गाल बजाने वाले लोग हैं। ये अपनी बात क्यों नहीं बताते हैं? जनता से इन्होंने क्या वादा किया था? जनता से वादा किया था ना कि पलायन रोकेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, किसानों की आय दुगुना होंगे। कहाँ गए वादे उनके? तो बिहार की जनता तो मांग रही, विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया, विशेष पैकेज कहाँ गया? ये सब लोग सिर्फ कुर्सी के लालच में, डबल इंजन की सरकार में कुर्सी से चिपके हैं। बिहार की महान जनता सब देख रही है, समझ रही है, और आने वाला 25 में जनता ही हिसाब लेगी। विशेष दर्जा की बात करें, अगर राज्य में आप विशेष दर्जा की बात करते हैं, तो केंद्र मंत्री चिराग पासवान खुल के बोलते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह से क्यों नहीं मांग की थी लालू यादव ने केंद्र विशेष दर्जा राज्य के लिए? अरे, आपको याद होगा, माननीय लालू प्रसाद यादव एक ऐसे रेल मंत्री के रूप में थे, देश में ऐसा कोई रेल मंत्री नहीं हुआ जो गरीबों के लिए सोचे। गरीब रथ किसने चलाया था? लालू प्रसाद यादव ने। चाय पीने वाले कुल्हड़ किसने ऑर्डर दिया था? लालू प्रसाद यादव। जो रेल घाटा में चल रहा था उस रेल को मुनाफा में किसने लाया? लालू प्रसाद यादव। वही लालू प्रसाद यादव है। जब बिहार में बाढ़ आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मनमोहन सिंह जी को बिहार का दौरा करवाया, 1000 करोड़ से ज़्यादा राहत देने का काम हुआ। क्यों ने मोदी जी को बुलाया, नीतीश कुमार जी? बिहार में बाढ़ आया। तो ये कहीं ना कहीं एक नेता का सोच होता है। और लालू प्रसाद यादव गरीबों गुदरी का लाल है, उन्होंने कष्टों को झेला है, देखा है। गरीब की बात करते हैं, गरीब को उत्थान की बात करते हैं। और लालू प्रसाद ने जो सामाजिक परिवर्तन दिया इस बिहार में, आज़ादी के बाद किसी नेता ने नहीं देने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब के बाद, बाबा साहब के बाद अगर बिहार में कोई परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन, तो उसने लालू प्रसाद यादव ने देने का काम किया। रणविजय साहू जैसा भी शख्स आज बिहार विधानसभा का सदस्य है, ये लालू प्रसाद यादव का देन है।
सर, विपक्ष का एक और हमलावर आ रहा है राजद के तरफ, तेजस्वी यादव के तरफ, कि एक तरफ सीएम जो है महिला संवाद यात्रा पर निकलते हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये योजना लेकर आते हैं। तो क्या सीएम की योजना अब जो है, उनकी जो संवाद यात्रा है, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ चुनावी परपंच के लिए है योजना, या कि वाकई तेजस्वी यादव इस बार इस योजना के ऊपर उतर के आएंगे सामने? निश्चित रूप से मैंने कहा, हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं। 35 साल की उम्र है उनकी, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि बिहार के गरीबों को दिल में छाएं और लगातार इस काम में लगे। संघर्षों में विश्वास करते हैं, सुविधा की राजनीति नहीं करते। और हमें भरोसा है कि हमारे पास नेता भी हैं और हमारे पास विचार भी है, और हम होंगे कामयाब एक दिन। तो सर, माई बहन की याद आज ही क्यों आई? जब एमवाई समीकरण को लेकर के राजद आगे बढ़ती थी, तब क्यों नहीं ये चीज आई सामने? देखिए, MY तो मीडिया और विपक्ष का थोपा हुआ एक शब्द है। राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? माननीय जगदानंद सिंह। प्रधान महासचिव कौन है? रणविजय साहू। लोकसभा का नेता कौन है? अभय कुमार कुशवाहा। साबित करता है राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, सभी जात व्याधि की पार्टी है। ये मीडिया और विपक्ष का थोपा हुआ एक शब्द है। तो जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव इस योजना के तहत जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे, और ठान लिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में बिहार में सरकार पलटेगी और तेजस्वी यादव बिहार में लीड करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।